नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। ट्रेन की जानकारी मोबाइल पर, गृहिणी बनी सीईओ, झीलों के लिए 229 करोड़, पुलिस, ट्रैफिक और बॉडी कैम, केरल की अपनी इंटरनेट सेवा। मुंबई के रेल प्रवासी अब एक मोबाइल ऐप के जरिए लोकल ट्रेनों के स्थान का पता लगा सकते हैं। सुविधाओं के बारे में सुझाव देना भी संभव है। मुंबई के निवासी अब लोकल ट्रेनों की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। यह तकनीक एक यात्री ऐप के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा फिलहाल केवल मध्य रेलवे पर चलने वाली ट्रेनों के लिए उपलब्ध होगी। मध्य रेलवे ने अपने तर्ज पर सभी इंजनों की जीएस टैगिंग पूरी कर ली है। यह यात्री ऐप विभिन्न मोबाइल उपकरणों पर ट्रेन की रियल टाइम लोकेशन भेजता है। शुरुआत में लाइव ट्रैकिंग फीचर बेलापुर खड़गपुर रूट पर उपलब्ध होगी। एप्लीकेशन पर डेटा हर 15 सेकंड में ताजा होगा। उपयोगकर्ता ऐप को मैन्युअल रूप से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। ऐप ट्रेन के स्थान को दर्शाने वाले मान चिन्ह पर चलते हुए एक ट्रेन आइकन प्रदर्शित करेगा। ऐप के उपयोगकर्ता नवी सुविधाओं का सुझाव देने और ऐप पर अपने सुझाव दर्ज करने में सक्षम होंगे। 7 साल तक गृहिणी रही हरिणी ने एक 200 करोड़ का ब्रांड बनाया। कैसे, आइए जानते हैं। अर्थ रिदम की संस्थापक और सीईओ हरिणी शिवकुमार अपने बेटे की त्वचा की स्थिति को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी शुरू की। हरिणी शिवकुमार के लिए, जो शादी के बाद 7 साल तक गृहिणी थी, 200 करोड़ के एक ब्रांड की संस्थापक बनना एक दिवा स्वप्न जैसा था। उनके बेटे को डाउन सिंड्रोम का पता चला। करियर के कई सपने देखने के बावजूद हरिणी ने खुशी खुशी अपने बच्चे के लिए अपना समय पूरी तरह से आरक्षित करने का फैसला कर लिया। हरिणी ने 2015 में एक घरेलू स्किन केयर लाइन शुरू की, जो उनके बेटे की त्वचा की चिंताओं को हल करने की कोशिश से शुरू हुई। उन्होंने इसे एक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत किया और अपने आवासीय समुदाय के भीतर उत्पादों को बेचने लगी। आज उनका व्यवसाय 200 करोड़ से ऊपर है। बेंगलुरु में 26 झीलों को बहाल करने के लिए 229 करोड़ खर्च होंगे। नवनिर्मित क्षेत्र में झीलों को बहाल करने की परियोजना। बेंगलुरु ने हसीरू बेंगलुरु कार्यक्रम के तहत शहर और बाहरी झीलों को बहाल करने के लिए कम से कम 26 झीलों के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जबकि इनमें से 20 में पानी की गुणवत्ता की निगरानी एक अलग पहल में की जाएगी। परियोजना के तहत पहचान की गई 26 झीलों में से अधिकांश को मुख्य विकास कार्यों की आवश्यकता होगी, जैसे कि गाद निकालना, सफाई करना, बांध को मजबूती देना और बाट लगाना, जबकि कुछ में केवल सुधार कार्यों की आवश्यकता होगी। समस्त बंधू भगिनी आणि वारकरी भाविक भक्तांनो, तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर श्री तुकाराम महाराज यांच्या नावाने आणि विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड यांच्या अथक प्रयत्नाने साकार झालेल्या या विश्वशांतीच्या घुमटातून भागवत वारकरी परंपरेचा हा ज्ञान विज्ञानाधिष्ठित अध्यात्मशास्त्राचा दिव्य संदेश संपूर्ण मानव जातीला सुख, समाधान आणि शांतीकडे घेऊन जाईल याचा आम्हाला विश्वास वाटतो। जगभरातील मान्यवरांनी गौरवलेला हा विश्व शांतीचा घुमट लवकरच जगातील एक आश्चर्य म्हणून ओळखला जाईल आणि भारताला विश्वगुरु म्हणून मान्यता प्राप्त करून देईल अशी आमची प्रांजळ भावना आहे। दिल्ली पुलिस अब बिना सीट बेल्ट पहने तेज गति से दौड़ने वाले वाहनों को पकड़ने के लिए बॉडी कैमरा का उपयोग करेगी। इन्हें मिले हैं 450 से अधिक बॉडी कैम। दक्षता बढ़ाने और काम को कारगर बनाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने अपने विभाग के कर्मचारियों को यातायात नियमन, प्रवर्तन और अभियोजन की जांच के लिए 450 बॉडी कैमरे और 700 बाइक जारी किए हैं, ताकि वे उन लोगों को पकड़ने में मदद कर सकें जो तेज गति से चल रहे हैं या सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं। ये कैमरे वर्दी से जुड़े होते हैं और यातायात कर्मियों के लिए अनिवार्य हैं। यह प्रवर्तन और अभियोजन इकाई उल्लंघन करने वालों को चालान जारी करेगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखेगी। अपनी इंटरनेट सेवा के फोन रखने वाला केरल बना है पहला राज्य।
डिजिटल अंतर को समाप्त करने का लक्ष्य है। केरल अब देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केफोन या केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड एक राज्य सरकार की पहल है जिसका उद्देश्य डिजिटल अंतर को खत्म करना है। सरकार के अनुसार इस परियोजना द्वारा बनाए गए बुनियादी ढांचे से राज्य के वर्तमान दूरसंचार पारिस्थितिक तंत्र के पूरक होने की उम्मीद है। क्या आप जानते हैं कि देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किस राज्य में है? आइए जानते हैं जाते जाते। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग देश का सबसे लंबा राज्य मार्ग है। यह देश का सबसे तेज एक्सेस कंट्रोल ईवे है। इसकी कुल लंबाई 701 किलोमीटर है। मुंबई नागपुर ईवे में महाराष्ट्र के 10 जिले शामिल हैं। इसमें स्मार्ट कृषि केंद्रों के साथ साथ हाईटेक IoT सुविधाएं भी हैं। उम्मीद है कि यह संस्करण आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।